नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। अक्टूबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को शुभता मिलेगी और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले बता दें, वर्तमान समय में जो आपकी राशि है उसमें राहु देव जो है वो आपके 6 हाउस में है, शनिदेव आपके पंचम घर में है और गुरु आपके अष्टम घर में है। तो कुछ विशेष समस्या भी आपके जीवन में चल रही है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो तुला राशि वाले जातकों के लिए मारक ग्रह माने जाते हैं, जिनकी अष्टम घर में मौजूदगी तुला राशि वाले जातकों को रिश्तों में समस्या दे रही है, आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रही है। वहीं तुला राशि वाले जातकों के 6 हाउस के स्वामी गुरु माने जाते हैं। तो यहां पर आपके जीवन में लगातार प्रयासों के बावजूद भी आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पा रहा है, यानी कहीं न कहीं आपका जो पराक्रम है उसमें भी कमी है और पराक्रम के द्वारा यानी किसी काम के द्वारा उसका जो परिणाम मिलना चाहिए उसमें भी कमी कहीं न कहीं बनी हुई है। तो तुला राशि वाले जातकों को उपाय की जानकारी भी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभता देने वाली है। अब हम तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि की ग्रही स्थितियां बताएंगे, उसके पश्चात फलादेश को प्रारंभ कर रहे हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, सूर्यदेव 16 तारीख को आपकी राशि में ही आएंगे और बुध के साथ इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। राहु 6वें घर में, वहीं केतु देव आपके कुंडली के 12 भाव में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ शनिदेव जो है वो तुला राशि वाले जातकों की कुंडली के पंचम घर में रहेंगे। शुक्रदेव, जिनको धन का कारक माना जाता है, आपके धन स्थान में ही रहेंगे। मंगल देव 20 तारीख तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। उसके पश्चात मंगल नीचस्थ अवस्था में आपके कर्म भाव में जाने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि देवगुरु आपके अष्टम घर में ही मौजूद होकर रहने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या विशेष परिणाम आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा है। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शनि का बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि शनि आपके पंचम घर में विराजित हैं और जिनकी दृष्टियां जो है दर्शकों आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और वर्तमान में कई शुभ ग्रहों की दृष्टि भी आपके कर्म भाव को प्रभावित करने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, अगर आप इस समयावधि में नकारात्मक विचारधारा से बचते हैं और पूर्ण तन्मयता के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट करियर में मिलने वाला है। इस समयावधि में जो भी तुला राशि वाले जातक मशीनरी, सोशल मीडिया, आईटी फील्ड तथा आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उन जातकों को यहां पर शुभता मिलने वाली है।
और जिन तुला राशि वाले जातकों का कोई भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है, अगर आप विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं तो यहां पर भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। और उसके साथ साथ 20 तारीख को जैसे ही मंगल देव आपके दशम घर में विराजित होंगे, हालांकि यहां पर नीचस्थ अवस्था में है, लेकिन तीव्र बुद्धिमत्ता के साथ आप व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे और योजनाएं कई प्रकार की आपके जीवन में क्रियान्वित हो सकती है। बात करें तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में, तो तुला राशि वाले जातकों धन भाव के स्वामी मंगल ही माने जाते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं। देखिए, दोनों ग्रह इन 15 दिनों की समयावधि में नीचस्थ अवस्था में हैं। मंगल भी नीच राशि में है और सूर्यदेव भी स्वयं आपकी राशि में मौजूद होकर नीचस्थ अवस्था में है। तो लेकिन यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि जो तुला राशि वाले जातक हैं, अपने जीवन में आपको निवेश से बचना चाहिए। अगर आप कहीं पर यानी शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों में निवेश करने की चाह मन में लेकर चल रहे हैं, यहां पर आपको निवेश करते समय सावधान रहना होगा। और सूर्यदेव का संबंध कुंडली के सप्तम घर से बनेगा, तो यहां पर जहां एक और प्रबल खर्चा आपके जीवन में रहेगा, वहीं दूसरी ओर आपके जीवन में आमदनी में बढ़ोतरी के अवसर भी आपको मिलने वाला है। परिवार के मामले में इस समयावधि की जानकारी दिया जाए। तुला राशि वाले जातकों इस समयावधि में शुक्रदेव परिवार भाव में ही यानी द्वितीय भाव में ही विराजित हैं। तो जो 15 दिन का समयावधि है, यह तुला राशि वाले जातकों के जीवन में घरेलू जनों का सहयोग आपको रिप्रेजेंट कर रही है, दिलाने वाली है। अगर परिवार में पिछले समय से किसी भी प्रकार की दुविधा बनी हुई है, नकारात्मकता बनी हुई है, परिवार से जुड़ी हुई सभी प्रकार की नेगेटिविटी आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। जहां परिवार के लोगों में मांगलिक और धार्मिक कार्यों की रूपरेखा भी आपके घर में बनाई जा सकती है और इसकी वजह से तुला राशि वाले जातक जो हैं मानसिक प्रसन्नता का अनुभव भी कर सकते हैं। ऐसी भी संभावना है किसी व्यक्ति के विवाह के लिए बात बनेगी और विवाह के लिए आपके मन में ख्याल आ सकता है और पुराने समय में अगर आपने योजना बनाई है तो आप उत्साहित होकर इसको आगे बढ़ाने के लिए समर्थ भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अगर विद्यार्थियों की जानकारी दिया जाए, वक्री शनि पंचम घर में विराजित हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय उपलब्धियां ज्यादा देने वाला है। अगर आप शिक्षा के मामले में हैं, लगातार मानसिक ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं या शिक्षा में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी सही परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो यहां पर गुरु की आपकी राशि के देखिए अष्टम घर में मौजूदगी है और यहां पर शनिदेव की पंचम घर में जो मौजूदगी है वो आपको मानसिक एकाग्रता देने वाली है। अगर आप इस समयावधि में प्रयास करते हैं तो इंटरव्यू वगैरह में आपको सफलता मिल सकती है। और तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बात करें प्रेम और वैवाहिक के मामलों में समय कैसा है। देखिए, प्रेम जीवन का विचार कुंडली के पंचम घर से करते हैं और पंचम घर के स्वामी शनिदेव पंचम घर में ही विराजित हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में यहां पर जातकों के लिए स्थिति काफी शुभ है। लेकिन अगर आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो देवगुरु आपके अष्टम घर में ट्रांजिट में चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको सोच विचार कर पहल करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके साथ साथ वैवाहिक मामलों में इस समयावधि में दर्शकों जानकारी दिया जाए। शनिदेव की नीच दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर पड़ रही है और वैवाहिक भाव के स्वामी 20 अक्टूबर से कर्क राशि यानी नीच राशि में रहेंगे, जो मंगल माने जाते हैं। तो ऐसे में जो जातक विवाहित हैं उनको जीवन साथी के साथ अच्छा समन्वय बनाकर चलना होगा। कहीं न कहीं छोटी मोटी बातें आपके जीवन में नेगेटिविटी भी आपको दे सकती है, तो ऐसे में वाद विवादों से जीवन में बचना होगा। आपके जीवन में समय बेहतर रहेगा।
अगर आप प्लान करते हैं किसी प्रकार के नवीन जगह पर घूमने फिरने के लिए योजना बनाते हैं तो इसके लिए स्थिति बेहतर रह सकती है। दर्शकों, सेहत के मामले में इस समयावधि की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में इस समयावधि में राशि के स्वामी जो बनते हैं बहुत ही बेहतर हैं। तो आपको पुराने समय से अगर सेहत के मामले में कोई समस्या है, काफी हद तक उससे निजात मिलने वाली है। जिन जातकों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उन जातकों को जोड़ों में दर्द हो सकता है, आंखों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गुरु आपके अष्टम घर में विराजित है। तो ऐसे जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है, दिनचर्या आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए तथा सही समय पर सोने जागने की आदत का भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समयावधि में आपको सात्विक भोज पदार्थों का सेवन करना, गौ दुग्ध का सेवन करना ज्यादा बेहतर है, परिणाम आपको देगा। और सुबह यदि आप सैर पर जाते हैं तो भी स्थिति आपके लिए अनुकूल और बेहतर रहने वाली है। इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में मिल रहा है। अगर यहां पर तुला राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए उपायों के मामले में तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो इस समयावधि में अपने घर में किसी प्रकार के विवादों से आपको जीवन में बचना चाहिए। इसके लिए वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग आपको जीवन में नहीं करना है। और दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को नकारात्मक विचारधारा से जीवन में बचना चाहिए। नेगेटिव लोगों के साथ इन्वॉल्व होने से भी आपको जीवन में बचना चाहिए। तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में जातकों को ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना, भगवान शंकर की आराधना करना जीवन में अनुकूल परिणाम आपको देगा। यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता जरूर मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।